देखिए, आपके माध्यम से मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने हकीकत बताई है कि किस तरीके के व्यक्ति हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। हम तो बहुत बार बोलते थे कि उनको दिल्ली के लिए किसी तरीके की कोई इमोशन नहीं है। जिस वक्त पे हर एक पैसा जनता के बीच में जाना चाहिए था, उनके बेनिफिट के लिए जाना चाहिए था, उनके मदद के लिए जाना चाहिए था, आपने अपना घर बनाया। जवान जवान बच्चों की मौत हुई है, उसके बावजूद अगर आपको आपका घर ज़्यादा ज़रूरी था, तो ये दर्शाता है कि आप सिर्फ सत्ता ही चाहते हैं। आपके कोई इमोशंस नहीं है, ना दिल्ली की तरफ ना देश की तरफ। क्रिकेट के सुपरस्टार तो हैं ही, अब राजनीति के भी सुपरस्टार हैं, दिल्ली से सांसद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 9 साल में आपने अपने संसदीय क्षेत्र में क्या काम किया है, क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? पिछले 9 साल में नहीं, मेरे को सिर्फ 4 ही साल हुए हैं सांसद बने, तो मैं 4 साल का ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आप सिर्फ हमारे बारे में बात करेंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा जो सिर्फ राजनीति से लेके नहीं था, जो मेरे लिए बहुत इमोशनल मुद्दा था, वो है गाजीपुर लैंडफिल, गाजीपुर का कूड़े का पहाड़। और आज आप अपनी आंखों से जाके वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आप ही के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से वहाँ पर शो भी किया था। आप उस टाइम की हाइट देखिए और आप अब की हाइट देखिए, कितना वो नीचे आया है। कम से कम 30 से 40% वो नीचे आ चुके हैं, क्योंकि हज़ारों लाखों बच्चे परिवार वहाँ पर रहते हैं। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सिर्फ अपने ज़िंदगी की नहीं, मतलब मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए वो सबसे बड़ा एक कलंक भी था, एशिया का सबसे बड़ा पहाड़ था। दूसरा, अगर आप देखें यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाके, और ये सारी चीज़ें आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, कवर भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, कि किस तरीके से हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहाँ पर स्टेडियम बनाया। अगर आप बात करें, 5 जन रसोई हमने खोली हैं, जो हम कूड़े के जहाँ पर कूड़ा गिरता था उसको कन्वर्ट करके हमने जन रसोई खोली। हमने लाइब्रेरी खोली, वो भी कूड़े घर को कन्वर्ट करके खोली। वो हम बहुत बड़े तरीके से और बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर हर तरीके से अगर आप अच्छा काम करने की कोशिश करें, चाहे वो ऑपोजिशन हो या चाहे वो कई बार अपने ही लोग हो, वो उस पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ज़मीन पे करी है, लोगों को उसको बेनिफिट देने के लिए करी है। और मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में जनता जिसको भी चुनेगी, एक ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो ईमानदारी से जनता के लिए काम करना चाहता है। आपको वैक्सीन मैन भी कहते हैं। जब वैक्सीन आई तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपने यहीं पर कैंप लगाया, हजारों लाखों लोगों को वैक्सीन भी दिलाई। लेकिन वैक्सीन के दौरान शीश महल भी बन रहा था और उसकी फाइल अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है, क्या कहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने हकीकत बताई है कि किस तरीके के व्यक्ति हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। हम तो बहुत बार बोलते थे कि उनको दिल्ली के लिए किसी तरीके की कोई इमोशन नहीं है। और सवाल ये नहीं है कि उन्होंने 45 करोड़ लगाया हो, 50 करोड़ लगाया हो या 5 करोड़ लगाया हो। सवाल ये है कि जिस वक्त पे हर एक पैसा जनता के बीच में जाना चाहिए था, उनके बेनिफिट के लिए जाना चाहिए था, उनके मदद के लिए जाना चाहिए था, आपने अपना घर बनाया। आपने बड़े बड़े ऐड दिए। आप खुद देखते होंगे, हर दिन आपको न्यूज़पेपर में उनके फ्रंट पेज पे ऐड दिखते थे, आप टेलीविजन पे उनके ऐड देखते थे। ये आपके इमोशंस है। जब इतनी बड़ी महामारी आई थी देश में, और मुझे याद है कि मेरी नानी ने मुझे बताया था, जब चाइना वॉर पे इस देश की महिलाओं ने अपना सोना दिया था देश को। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के जो अपना घर 45-50 करोड़ रुपए लगा रहे थे। इनफैक्ट उनको ये करना चाहिए था कि हर एक पैसा दिल्ली की जनता की सेवा के लिए जाना चाहिए था। जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन को लेके, बेड्स को लेके हर तरीके से मुश्किलों में थे, जवान बच्चों की मौत हुई है, उसके बावजूद अगर आपको आपका घर ज़्यादा ज़रूरी था, तो ये दर्शाता है कि आप सिर्फ सत्ता ही चाहते हैं। आपके कोई इमोशंस नहीं है, ना दिल्ली की तरफ ना देश की तरफ। लेकिन आज एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। मतलब कोर्ट को ये लग रहा है कि मामला बहुत गंभीर है, जमानत ऐसे मिल नहीं पाएगी, शराब घोटाले। देखिए, बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, और ये हम पहले भी बोलते आए कि आज मनीष सिसोदिया जहाँ पर हैं, वो बिल्कुल वहाँ पर डिजर्व करते हैं, क्योंकि करप्ट की एक ही जगह है, वो है जेल में। अगर आप इतने ही सच्चे थे तो आपने एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? सिंपल सवाल था। अगर आप इतने ही सच्चे थे तो 2% से आपने 12% वो कमीशन क्यों की गई थी? सच्चाई ये है, और मैंने ये बार बार बोला है कि सिर्फ एक्साइज पॉलिसी इसलिए बनाई गई थी कि वो यहाँ से पैसा कमा के पंजाब में, गोवा में, बाकी स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते थे, उधर अपने इलेक्शन को फंड करना चाहते थे। तो दिल्ली उनके लिए सिर्फ एक वो मिल्किंग काऊ की तरह है, यहाँ से पैसा वसूलो, बाकी स्टेट्स में लड़ो, वहाँ अगर सरकार बनती है तो आपको वहाँ पर पावर मिलेगी। यहाँ पर आप पूरा टाइम यही कहते रहे हमारे पास कोई पावर नहीं है, ब्लेम गेम करते रहे। लेकिन आज आप सभी के माध्यम से सच्चाई लोगों के बीच में आ रही है, और बहुत लंबा समय नहीं लगेगा इस व्यक्ति को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनको और ज्यादा एक्सपोज होने का। एक और सवाल जानना चाहता है, क्योंकि आप लोग पूरे देश भर में 9 साल के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों को जाकर बता रहे हैं, लेकिन वहीं विदेश में राहुल गांधी जाकर सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं, प्रधानमंत्री की नाकामियां गिना रहे हैं। साथ ही पूरे देश भर में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 9 साल में गलत काम किए गए हैं, जो गलत चीजें उजागर हुई हैं, वो गिनाई जा रही हैं जनता के बीच में। देखिए, ये ऑपोजिशन का काम है। ऑपोजिशन सरकार की तारीफ तो करेगी, और राहुल गांधी जी जिस भी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, जिस भी तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि जब आप देश से बाहर जाते हैं तो आप एकजुट होकर जाते हैं, देश के बारे में अच्छा बोलते हैं।
आपने जिस भी तरीके की राजनीति करनी है वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो आप अपनी ज़मीन पे रह के करिए, क्योंकि बाहर जाके देश का नाम खराब करके आपको ना तो देश को कोई इसका फ़ायदा होगा, ना ही आपको कोई फ़ायदा होगा। और सच्चाई ये है कि ये देश डायनास्टी पॉलिटिक्स से बहुत आगे जा चुका है पिछले 9 साल में। तो अब देश की जनता वो डायनास्टी पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहती कि आप सिर्फ एक परिवारवाद में ही आपकी परिवार में ही आपकी सिर्फ सत्ता रह जाए, पावर रह जाए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए, अगर उसके अंदर देशभक्ति है कि वो भी देश का नाम रोशन कर सके, देश के लोगों के लिए काम कर सके। तो ये जो डायनास्टी पॉलिटिक्स है उसका एक लेवल था, एक हद तक वो जा सकती थी, शायद वो हद अब खत्म हो चुकी है।